मरे हुए विपश्चितों के संसार भ्रमण का वर्णन श्री राम जी ने पूछा। मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर वे विपश्चित उन दिगंतों में तथा द्वीपों, सागरों, काननों और पर्वत भूमियों में जाकर क्या करते हुए निवास करते रहे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्सराम, उनमें से एक विपश्चित क्रौंच द्वीप के सीमाभूत पर्वत के पश्चिमी तट पर एक हाथी द्वारा दांतों एवं गंड स्थलों से उस पर्वत की शिला पर कमल की तरह पीस डाला गया। दूसरे विपश्चित को, जिसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था, एक राक्षस ने आकाश मार्ग से ले आकर समुद्रवर्ती बड़वानल में झोंक दिया, जिससे वे वहीं जलकर भस्म हो गया। तीसरे को एक विद्याधर इंद्र सभा में ले गया। वहां उसने इंद्र को प्रणाम नहीं किया, जिसने इंद्र ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया। उस श्राप से वे जलकर भस्म हो गया। चौथा, कुशद्वीप की सीमा पर स्थित पर्वत की तलहटी में बहने वाली नदी के कछार में बड़ी सावधानी से जा रहा था, परंतु किसी महाबली मगर ने उसके 8 टुकड़े कर दिए, जिससे वह मर गया। इस प्रकार वे चारों विपश्चित दिगंतों में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के पश्चात उन विपश्चितों की संवित ने पूर्व संस्कार वश आकाशात्मा बनकर आकाश में ही पृथ्वी मंडल को देखा। फिर दृश्य और दर्शन के मध्य में भूमंडल का अनुभव ही जिसकी आकृति है, उस अविद्या की निष्ठा यत्ता को देखने के लिए वे द्वीप द्वीपांतरों में भटकते रहे। राघव, उनमें जो विपश्चित पश्चिम दिशा की ओर चला था, वे 7 द्वीपों तथा 7 महासागरों को लांघकर घन भूमि पूर्वोक्त स्वर्णमय भूमि में जा पहुंचा। वहां से भगवान जनार्दन के दर्शन हुए। फिर उन्हीं भगवान से अनुपम ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वे उसी स्थान में 5 वर्ष तक समाधिस्थ हुआ बैठा रहा। तदनंतर वे देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गया। पूर्व दिशा में गया हुआ विपश्चित पूर्णिमा के चंद्रमंडल के निकट अपने शरीर को स्थापित करके उसमें चंद्रत्व की भावना करता रहा। चिरकाल के बाद जब उसका पूर्व शरीर नष्ट हो गया, तब वह चंद्रलोक में स्थित हो गया। राजकुमार राम दक्षिण दिशागामी विपश्चित शालमली द्वीप में जाकर अपने शत्रुओं की जड़ उखाड़ करके आज भी वहां राज्य कर रहा है। और उत्तर दिशा को प्रस्थान करने वाला विपश्चित सप्तम अम्बुधि साधुदत्त सागर में जा पहुंचा, जिसमें चंचल एवं विशाल तरंगे किलोल कर रही थी। वहां उसने एक मगर के पेट में 1000 वर्ष तक निवास किया। उस समय वे उसी मगर के पेट का मांस खाकर जीवन निर्वाह करता था। इसी प्रकार जब वह मगर राज मर गया, तब वह उसके पेट से निकलकर दूसरे मगर की तरह समुद्र से बाहर आया। तदनंतर हिम के समान स्वच्छ जल से भरे हुए उस सागर की 80,000 योजन की विस्तार वाली घनी भूमि को लांघकर वे 10,000 योजन के विस्तार वाले एक विशाल मैदान में जा पहुंचा, जिसकी भूमि स्वर्णमय थी और मध्य भाग बहुत बड़ा था। उसमें देवता लोग विहार करते थे। वहां उसकी मृत्यु हो गई। उस भूमि में देवगणों के मध्य मरने से उस विपश्चित को उसी प्रकार उत्तम देवत्व की प्राप्ति हो गई, जैसे अग्नि के बीच पड़ा हुआ काष्ठ क्षण भर में ही अग्नि रूप हो जाता है। फिर वह एक प्रधान देवता होकर उस लोक आलोक पर्वत पर गया, जो भूमंडल रूपी वृक्ष का थाला सा स्थित है। रामभद्र उसका दिगंत दर्शन रूपी पूर्व संस्कार उसे पूर्णतया अभ्यस्त था ही। अतः वे उस उत्कृष्ट निश्चय से प्रेरित होकर जो ही आगे बढ़ा, त्यों ही उस लोकालोक गिरी की शिखर से अंधकार में गर्त में जा गिरा। वहां उसने देखा कि पर्वत शिखर सरीखे विशालकाय मांसभक्षी पक्षी उसके उस देव शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं और पूर्व चिंतित दिग्दर्शन के कार्य में उसका मनोमय शरीर ही
प्रसार कर रहा है, क्योंकि जहां उसकी मृत्यु हुई थी वह प्रदेश परम पावन था। इसी कारण उस निर्मल हृदय वाले विपश्चित को अपने सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता का बोध तो नहीं हुआ, परंतु मन के व्यापार से रहित शांत स्थिति रूप उत्तम बोध की प्राप्ति नहीं हुई। उसे तो आतिवाहिक शरीर का ही विशेष रूप से ज्ञान था। इसी कारण उसने अपने मन को आगे बढ़ते हुए देखा। आतिवाहिक के ज्ञान से उसे गर्भवास तुल्य अंधकार दिख पड़ा। उस अंधकार की समाप्ति पर ब्रह्मांड कटाह रूपी भूखंड दृष्टिगोचर हुआ, जो वज्र सदृश सारवान स्वर्णमय और करोड़ों योजन विस्तार वाला है। उसके बाद उसे उस भूखंड से 8 गुना विस्तार वाला जल मिला, जो ब्रह्मांड कटाह की भूमि के समान समुद्र की पीठ की भांति स्थित था। उसे पार करने के बाद वह एक तेजयुक्त स्थान में जा पहुंचा, जो प्रल्याग्नि की घनीभूत लपटों के पिंडीभूत कोटर के समान चमकीला था, और जहां बहुत से सूर्य अपना प्रकाश फैला रहे थे, जिससे वह अत्यंत भीषण लग रहा था। उस तेजस आवरण में वे दाह शोक आदि से रहित मनोमय देह से विचरण कर रहा था। इतने में उसे ऐसा भान हुआ कि वे वायु रूप आवरण में आ पहुंचा। उस समय उसे ये ज्ञात हुआ कि मेरा सूक्ष्म आत्मा ही ले जाया जा रहा है, और वे चित्त मात्र आत्मा किस प्रकार से ले जाया जा रहा है ये भी मालूम हुआ। ऐसे ज्ञान के बल से उस धीरात्मा ने उस वायु सागर को पार किया। उसके बाद वह उससे भी 10 गुने विस्तृत शून्य स्थान में जा पहुंचा। उसे लांघकर वह असीम महान आकाश में प्रविष्ट हुआ, जिसमें सब कुछ विलीन होता है, जिससे सब कुछ आविर्भूत होता है तथा जो कुछ नहीं है और सब कुछ है। उस महान आकाश में मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ वह बहुत दूर चला गया। वहां उसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा जगत देखा। फिर संसार की रचनाएं, सृष्टियां और दिशाएं दृष्टिगोचर हुई। तत्पश्चात पर्वत, आकाश, देवता, मनुष्य और पंच महाभूतों के अंत में घनीभूत आकाश दिख पड़ा। पुनः जगत, दिशाएं, आकाश और दूसरी अव्यवस्थित सृष्टियां परिलक्षित हुई। यूं दीर्घ काल से विहार करता हुआ वह आज भी वहां स्थित है। चिरकाल से अभ्यस्त हुए अपनी जगत सत्यता रूप निश्चय से वह व्रत नहीं हो रहा है, क्योंकि अविद्या का अंत तो है ही नहीं। किंतु जब उसकी सत्यता जान ली जाती है तब वह भी ब्रह्म रूप हो जाती है। वास्तव में तो पूर्णात्मा ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं। ये दृश्य है, यह अविद्या है, ये तो उसकी कल्पना है। राघव, वे विपश्चित आज भी तत्व ज्ञान न होने के कारण उन पूर्व दृष्ट स्थानों में ही तथा उन्हीं के सदृश अन्य सृष्टियों तथा वन खंडों में अपनी वासना की उत्कटता के कारण चिरकाल से दूर बारंबार भ्रमण कर रहा है।